5 पैसे घेतला का आम्ही? आमच्या खिशातले 50-50, 60-60 हजार आमचे 5-7 लोकांचे एवढे पैसे गेले. 10 रुपयापासून तो 20 रुपयापर्यंत औरंगाबाद शहरात. आज एवढे मोठे पेपर कोर्टात जायचे, कोर्टातून काढून आणायचे. आता हे एक गोष्ट आपण करू शकतो. तर आता आमचं हे आहे की जे पैसे आपल्याकडे येत असेल तर ते अशा स्लॅब न करता जितके उरलेले आहे त्यांना कमीत कमी ते 10,000 रुपये होऊ शकतात, 50,000 रुपये होऊ शकतात, पण सरसकट सगळ्यांना प्रॉपर्टी ही आमची, ही संस्थेची प्रॉपर्टी ही आमचीच आहे. आमची संस्थेने कुठून आणली? आमच्याच पैशातून उभी केलेली. तर त्याच्यामध्ये साहेब सरळ सरळ विषय आहे की तुम्ही आतापर्यंत जे प्रॉपर्ट्या सीज केल्या आणि संस्थेच्या प्रॉपर्ट्या त्या ठेवीदारांना त्यांच्या पद्धतीने देऊन टाका, जे ते पे करायला पण तयार आहेत. साहेबांना देखिए, ये आदर्श जो घोटाला था ये कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला था और पिछले 2 साल से ये हमारी लड़ाई जारी है। इसमें मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम है तो 28,000 लोगों को उनका पैसा मिल चुका है, जिनके 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपये तक के है। अभी महज 7,000 लोग बचे हुए हैं जिनका पैसा 50,000 रुपये से ज्यादा है, किसी का 5 लाख है, किसी का 10 लाख है, किसी का उसके ऊपर है। हमने आज के दिन है तो डीडीआर साहब के साथ मीटिंग करके ये फैसला लिए है कि अब जो भी पैसा आएगा, जितने लोग बचे हुए हैं सबको एक जैसा पैसा मिलना चाहिए उसके अंदर। अब कोई आप स्लैब मत बनाइएगा कि 50,000 से 1 लाख रुपए वालों को ही पैसा मिलेगा करके, क्योंकि अब परेशानी सबके ऊपर आई हुई है, पैसे की जरूरत सबको है। तो ये फैसला उन्होंने मान्य किया है। दूसरा ये है कि जो प्रॉपर्टीज बिक नहीं रही है उसके ताल्लुक से भी कुछ फैसले लिए जाए कि जो ऑक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज अगर नहीं जा रही है तो हमने ये सुझाव दिया था उन्हें कि आप जो ठेवीदार है जिनका पैसा अटका हुआ है वो प्रॉपर्टीज अगर 10, 20, 25, 50 अगर ठेवीदार एक साथ मिलकर आते हैं और ये कहते हैं कि अब हमको अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो कम से कम ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारे हवाले कर दे, ये हमारे नाम के ऊपर कर दे करके, तो इसका प्रस्ताव उन्होंने मंत्री के पास भेजा हुआ है, सहकार मंत्री के पास। अभी अधिवेशन चल रहा है। हम मंत्री साहब से ये अनुरोध करेंगे कि अधिवेशन खत्म होने के बाद मुंबई में मीटिंग कॉल करें और इसके अंदर जो भी फैसला होता है वो फैसला जल्द से जल्द ले, ताकि ये लोग जो अपने हक के पैसे के लिए इंतजार कर रहे हैं कम से कम उनके नाम के ऊपर वो प्रॉपर्टी आ जाएगी। उन्हें जब बेचना है, कितने में बेचना है, फिर वो फैसला करेंगे। दूसरी बात ये है कि अभी तक 75 लोगों की जान चली गई है। यही लड़ाई लड़ते लड़ते बुजुर्ग लोग थे, इलाज बराबर से नहीं हुआ है, किसी ने टेंशन ले लिया, किसी का हार्ट अटैक आ गया, ऐसे 75 लोग। अब हम ये फैसला कर रहे हैं, अगर दुर्दैव अगर किसी की भी मौत होती है तो उसका अंतिम संस्कार किसी शमशान भूमि के अंदर नहीं होगा, यहाँ के जिला अधिकारी के घर के सामने है तो हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे करके। क्योंकि सरकार अगर बैठी हुई है प्रस्तावों के ऊपर, सरकार अगर बैठी हुई है, कोई फैसला नहीं ले रही है, तो हमें मजबूरन है तो ये रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। आपने एक ट्वीट किया है जिसमें आदर्श के आरोपी शिवसेना में प्रवेश किया है, ऐसा बताया। देखिए, मैंने बिल्कुल ये ट्वीट किया हूँ और मेरे पास वो फोटोज है कि जिसमें ये दिख रहा है कि आदर्श के जो घोटाला हुआ था उसमें जो आरोपी थे उसमें 2 महिलाएं हैं। एक महिला आरोपी नंबर 10 है, एफआईआर के अंदर है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर एक दूसरी महिला है, उसका भी नाम आया हुआ है। तो ये लोग जो है अगर जेल में रहने के बाद बाहर छूट रहे हैं और इनको हमारे आदरणीय आदर्शवादी हमारे नेता जो है, ये आदर्शवादी नेता है, हमारे पालक मंत्री है, ये आदर्शवादी नेता है जिनका नाम है संजय सिरसाट साहब, ये पालक मंत्री है हमारे पास के, और उनके बाजू जो महिला खड़ी हुई है ये आदर्श के घोटाले के अंदर आरोपी है, जमानत के ऊपर बाहर आई है। ये दूसरा केस देखिएगा, ये जो आदर्शवादी हमारे पालक मंत्री साहब है हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, किसके सामने खड़े हुए पता है? ये जो महिला है ये जेल में थी, ये आदर्श की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर थी, जमानत के ऊपर बाहर आई है। ये दोनों महिलाओं को पूरा आदर पूर्वक उन्होंने अपने पक्ष के अंदर लिया है। ये एफआईआर है, ये एफआईआर के अंदर दोनों के नाम है।
आरोपी नंबर 10 निर्मल सपना संजय, जिनको आप आदर सम्मान के साथ ले रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आदर्शवादी हमारे पालक मंत्री साहब से कि आप बताइए, पिछले 2 साल से ये गरीब लोग हैं तो अपने हक के पैसे के लिए लड़ रहे हैं। आप तो इनके भी पालक है, हमारे भी पालक है। आप 2 साल के अंदर बताइए कब आप इनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे और ये कहे कि ये जो घोटाला हुआ है ये हमारे दौर के अंदर हुआ है, हम तुमसे माफी मांगते हैं करके। उलट इनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करते हुए जो आरोपी अभी बरी नहीं हुए हैं, अदालत से बरी नहीं हुए हैं, जमानत के ऊपर छूटे हैं, उन्हें आप सम्मान पूर्वक अपने पार्टी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि वही हो रहा है जो भाजपा वाले बड़े से बड़ा गुनहगार रहने दीजिए, हत्या का आरोपी रहने दीजिए, बलात्कार का आरोपी रहने दीजिए, करोड़ों लोगों को डुबाने वाला रहने दीजिए, हमारे पक्ष में आया तो हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं, धो के निकाल देते हैं। वही काम है तो यही एकनाथ शिंदे साहब के नेताजी कर रहे हैं। उनको तो वैसे भी ये धंधा बहुत अच्छे से मालूम है कि इंसानों को खरीदा कैसा जाता है, गुवाहाटी में लेकर जाकर कैसा पैसा दिया जाता है, तो फिर ये कैसा ढोलकी बजाकर कैसा डांस करते हैं करके। आपका ये कहना है कि हुकूमत को आम आदमी से कोई परवाह नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत को आम आदमी के मसाइल? देखिए, मैं इन्होंने इसका जवाब देना चाहिए। पालक मंत्री साहब को ये मालूम है कि ये दोनों महिलाओं को जिन्होंने आपने अपने पक्ष में प्रवेश कराए, हाथ जोड़कर अपनी खुद की आरती करवा कर लिए थे, वो कल इनके सामने आएंगे तो क्या जवाब देंगे? इनके सामने आएंगे तो क्या जवाब देंगे वो कि तुम्हारा पैसा डूबा है, चलता है, जिसने डुबाया है वो तो मेरे साथ में आ गया है। अंबादास दानवे ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें शिंदे सेना के एक विधायक नोटों का बंडल से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। शिंदे सेना के नहीं, उनका नोटों का बंडल दिखा तो बोलते पैसा नहीं है, ये कपड़े है बोलते हैं। नायलॉन के मांझे को लेकर, नायलॉन का मांझा। देखिए, नायलॉन के मांझे से पिछले कुछ दिनों के अंदर जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, जो लोगों की जान जाते जाते बच गई है, छोटे छोटे बच्चों के पूरे चेहरे कट गए हैं, हम पुलिस से ये अनुरोध करेंगे, जो ये मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो ये इसको सप्लाई कर रहा है, जो यहाँ पर बेच रहा है और जो पतंग उड़ाने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है, इनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज करते हुए, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डालते हुए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ये मांग हम पुलिस से करते हैं।